तमाम सामीन को अस्सलाम वालेकुम। फेज 2 नई किस्त 13,500 रुपए की हतमी तारीख आ गई है। 8171 से मैसेज आना भी शुरू हो चुके हैं। अगर आप भी अपने पैसों को फौरी चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का तरीकेकार भी आपको बताएंगे। फेज 2 में टोटल कितना क्लस्टर बनाए गए हैं और इसमें कौन कौन सी बैंकें शामिल हैं जो कि आपको पेमेंट की तकसीम करेंगी। बहुत बड़ी तादाद में लोग ऐसे हैं जिनको डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज के बारे में बताया जा रहा है। आप वो जानना चाह रहे हैं कि भाई हमें पहली किस्त ही नहीं मिली तो पहली किस्त हमें कब तक मिल जाएगी। और कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनने एक किस्त वसूल कर ली है लेकिन फिर भी उनको डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज आ रहा है तो उनको दूसरी किस्त कब तक मिल सकेगी, इसकी डिटेल भी आपको फराहम करेंगे। अब बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई किस्त के साथ साथ बच्चों के पैसों की भी डिमांड कर रही हैं कि भाई हमें बच्चों के पैसे फौरन दे दिए जाएं कैंप साइट पर, लेकिन उनको बच्चों के तालीमी वज़ाइफ नहीं मिल रहे हैं तो बच्चों के पैसे उन्हें कब तक जारी किए जाएंगे। और ऐसे लोग जो कि इंदराज भी करा चुके हैं लेकिन फिर भी तालीमी वज़ाइफ उन्हें नहीं मिले तो ऐसा क्यों हो रहा है। जो लोग अहल हो चुके हैं और जिनकी जांच पड़ताल और कुछ लोगों को नाअहल भी कर दिया गया है तो उनकी नई पेमेंट की अहम अपडेट भी इसी वीडियो का हिस्सा होगी। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही यूट्यूब चैनल सच पॉइंट को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई किस्तों के हवाले से आने वाली इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वक्त की ताजा तरीन खबर आपके साथ शेयर करने जा रही है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फेज 2 की नई किस्त 13,500 रुपए की हतमी तारीख आ गई है। किस दिन से आपको भी पैसे मिलना शुरू हो रहे हैं। अब बहुत बड़ी तादाद में लोगों को 8171 से मैसेज आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। जबकि अगर आप भी अपने पैसों को चेक करना चाहते हैं तो चेक करने का तरीकेकार भी आपको बताया जाएगा। मगर उससे पहले आपको बताते चले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की फेज 1 की किस्त तो ऑलरेडी जारी है लेकिन कैंप साइट पर बहुत बड़े मसाइल अभी भी चल रहे हैं। अब काफी खवातीन ने हमें बताया कि भाई हम पैसे लेने के लिए गए हैं तो वहां पर जो खवातीन कटौती करवा रही हैं, पैसे एजेंटों को दे रही हैं तो उनको फौरन फारिग कर दिया जाता है और पेमेंट की तकसीम जल्द उनको फराहम कर दी जाती है। लेकिन हम जो है पैसे लेने के लिए गए हैं लेकिन वहां पर काफी देर से खड़े रहे हैं, हमें तो सारा दिन भी लग जाता है लेकिन हमारी बात नहीं सुनते। लेकिन जो खवातीन जल्दी कटौती करवा लेती हैं तो वो अपने पैसे भी जल्दी हासिल कर लेती हैं। पहले ये होता था कि शनाख्ती कार्ड जो मर्द हजरात पकड़ लेते थे और पैसों की फराहमी करके फिर उनसे खुद ब खुद ही कटौती कर लेते थे, लेकिन अब वहां पर तो पैसे पूरे गिनकर दे दिए जाते हैं। लेकिन दरमियान में कुछ औरतें ऐसी छोड़ी गई हैं जो कि उन खवातीन से अलहदा से चुपके से पैसे भी बटोर लेती हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक किस्त आपने वसूल कर ली है तो उसमें से 1000, 1500, 2000 तक ले लेती हैं। लेकिन आपको ये भी बताते चले पहले ये भी होता था कि मर्दों को अंदर आने की इजाजत होती थी लेकिन अब मर्द तो क्योंकि बाहर होते हैं अब खवातीन कुछ ऐसी एजेंट बनाई गई हैं जो कि इस रोल को अदा कर रही हैं। अब ये कब बेहतर होगा ये सिलसिला तो आपको बताते चले। इस सिलसिले की रोकथाम तभी हो सकेगी जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के डिजिटल वैलेट अकाउंट खुल जाएंगे। उसका जल्द आगाज होगा लेकिन आपको पता ही है कि बैंकों की जानिब से रुकावट डाली गई थी लेकिन अब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानिब से बैंकों को मजीद दबाव डाला जा रहा है और अब बैंकों की जानिब से थोड़ी सी लचक दिखाई गई है कि इस किस्त को किसी न किसी तरीके से हम फराहम करके अगली किस्त में डिजिटल वैलेट अकाउंट खोलने का सिलसिला शुरू करेंगे। उसकी भी एक फाइनल मीटिंग होनी है, वो कब होती है जैसे ही वो हो जाएगी उसकी डिटेल भी आपको फराहम करेंगे। जबकि 8171 से मैसेज आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। अब काफी लोगों का कहना है कि भाई पहले तो सिर्फ और सिर्फ जब हम सर्वे कराते थे तो ठीक 10 मिनट के बाद एक मैसेज आ जाता था कि भाई आपका सर्वे हो चुका है, लेकिन अब तो 8171 से पेमेंट हासिल करने के मैसेज भी आ रहे हैं। जिस तरीके से एक मैसेज भी आपको पढ़कर सुना देते हैं, उम्मीद है कि आपको भी इस तरह का कोई मैसेज आ चुका हो शायद, जिसमें बताया गया है कि मोहतरमा शनाख्ती कार्ड नंबर बताया गया आगे BSP रिकॉर्ड के मुताबिक आपने बेनज़ीर कफालत की सहमाई किस्त मुबल्लिग 13
13,500 रुपया वसूल नहीं की। आप जल्द अज जल्द अपने जिले में मौजूद बैंक अल-फलाह के अदायगी मरकज से 13,500 रुपया वसूल करें। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बैंक अल-फलाह का बताया गया हो, बल्कि HBL कनेक्ट भी यहाँ पर लिखा आ सकता है। अब अक्सर लोग कह रहे होंगे कि भाई हमें तो बैंक का मैसेज आया है, अब हमें बैंक ही जाना पड़ेगा और पेमेंट वहां से मिलेगी। तो देखिए भाई, पहले भी आपको मैसेज आते थे लेकिन उसमें बैंक का नाम नहीं लिखा होता था, सिर्फ ये बताया जाता था आप कफालत प्राम के लिए अहल हैं। अगर आपने हाल ही में सहमाई किस्त वसूल नहीं की है तो अपने करीबी कायम अदायगी मरकज पर जाकर वसूल करें। लेकिन अभी क्योंकि डायरेक्ट बैंकों का लिंक इसमें शामिल है तो साथ बैंकों का नाम भी आ चुके हैं, तो लिहाजा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से हमने आपको बताया था कि भाई फलां बैंक जो है कौन कौन सा किस जिले में काम कर रहा है, तो उसको भी आप मद्देनजर रख सकते हैं। जिन जिलों की हमने आपको लिस्टें बताई थी, जबकि जिनको भी ये मैसेज आ चुका हो तो समझ लें कि भाई आपकी किस्त आ चुकी है, आप कैंप साइट पर जाकर अपनी पेमेंट को आसानी वसूल कर सकते हैं। अब ज्यादातर अफराद को डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज के बारे में बताया जा रहा है, तो डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज वालों को बताते चलें कि भाई आप अहल हैं, इंशाल्लाह आपकी पेमेंट आ जाएगी। कुछ की आ भी चुकी है और उन्होंने वसूल भी कर ली है। अब ज्यादातर खवातीन ऐसी हैं जो कह रही हैं कि भाई हमें तो अभी तक पहली किस्त ही नहीं मिली है, हमारा तो डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज आ रहा है, तो क्या हमें पहली किस्त भी मिल जाएगी? तो देखिए भाई, अगर आप अभी अभी अहल हुई हैं और आपका डायनामिक रजिस्ट्री में इंदराज आ रहा है तो आपको भी किस्त जरूर मिलेगी। लेकिन जो नई अहल खवातीन पहले से हो चुकी हैं और एक किस्त भी वसूल कर चुकी हैं तो उनकी किस्त आएगी। लेकिन उनको ये बताते चलें, अगर आपको 50 दिन पूरे हो चुके हैं तो आपकी किस्त भी आ चुकी है। अमूमन 50 से लेकर 60 दिनों तक पेमेंट आ जाती है, क्योंकि पिछली किस्त आपको 2 मंथ अगर नहीं हुए हैं तो तब आपकी ये किस्त लेट आ सकती है। अब ये किस्त आपकी फिर दूसरी हो गई। अब काफी लोग जो है अपने किस्तों को चेक करवाना चाह रहे हैं, तो चेक करने का आसान तरीका आपको बताते चले। घर बैठे भी आप अपने पैसों को चेक कर सकते हैं और फोन पर भी अपने पैसों को चेक करवा सकते हैं। घर बैठे पैसे चेक करने का तरीकाकार ये है, कोई आपने दूसरा काम नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ गूगल पर जाना है, वहां पर 8171 टाइप करें और आपके सामने 8171 का पोर्टल शो हो जाएगा। पहली वेबसाइट आएगी, उस पर आपने क्लिक करना होगा, 8171 वेब पोर्टल। ये याद रहे इंग्लिश में नहीं लिखा होगा, उर्दू में लिखा होगा। तो वहां पर शनाख्ती कार्ड दर्ज करें, बगैर डैशेस के 4 हिस्सों का कोड दर्ज करें, मालूम करें कि ऑप्शन पर क्लिक करें, आपके पैसे इंशाल्लाह चेक हो जाएंगे। अगर आप अहल हैं तो समझ जाएं कि भाई आपकी किस्त आ चुकी है। अगर आप डायनामिक रजिस्ट्री के इंदराज में हैं तो या तो किस्त आपकी आ चुकी है या कुछ दिनों तक आ जाएगी। जबकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जांच पड़ताल में हैं या नाअहल हैं, तो जांच पड़ताल वालों को बताते चलें कि भाई अगर आपकी फेज 1 में किस्त नहीं आई है तो फेज 2 में इंशाल्लाह आपके पैसे भी कुछ लोगों के आ जाएंगे, लेकिन कुछ के अगली किस्त में भी पैसे आएंगे, उनको भी अहल किया जाएगा। जबकि जो लोग नाअहल हो चुके हैं, अगर उनकी आखिरी पेमेंट वसूल नहीं की है तो वो भी वसूल कर सकते हैं। अगर आपको सर्वे का बताया जा रहा है फिर भी आपने आखिरी पेमेंट वसूल नहीं की है तो तब भी आपको मिल सकती है। लेकिन अगर आप आखिरी पेमेंट वसूल कर चुके हैं तो अगली पेमेंट का फिर इंतजार ना कीजिए, पहले आप अपना सर्वे कराइए। सर्वे कराने के बाद जाकर आपको अहल किया जाएगा। हाँ, अलबत्ता आपको ये भी बताते चलें, अगर आप अभी अभी नाअहल हुए हैं तो फिर आप वेट कर लें, सर्वे का इंतजार करें कि फलां तारीख को जिस तारीख को बताया गया है उसी तारीख को जाएं और फिर सर्वे कराएं। जबकि बच्चों के पैसों के हवाले से आपको बताते चलें, काफी खवातीन जो जा रही हैं पेमेंट के हसूल के लिए और कह रही हैं कि भाई किस्त तो दें और साथ बच्चों के
तालीमी वज़ाइफ भी हमें दें। तो आपको बताते चलें, अगर आपने बच्चों के तालीमी वज़ाइफ को वसूल किए हुए 3 महीने हो चुके हैं तो तब आपके वज़ाइफ अभी नहीं आए हैं, वो भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द आ जाएंगे, लेकिन इस किस्त में नहीं आएंगे और ये किस्त जब खत्म होगी तो तब आएंगे। जबकि फेज 2 की हतमी तारीख आ चुकी है, जिसमें फेज 2 में टोटल 4 क्लस्टर रखे गए हैं। इसमें क्लस्टर नंबर 3 में बैंक अल-फलाह शामिल है, क्लस्टर नंबर 4 में मोबिलिंक जैज शामिल है, क्लस्टर नंबर 5 में HBL शामिल है और क्लस्टर नंबर 14 में टेलीनॉर बैंक शामिल है।